मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम आज सेकेंड ईयर की क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं और सेकेंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था और मैंने कोशिश की थी कि नेक्स्ट लेक्चर तक ये रेज़ ना हो, वहीं तक हमने रखा और आज हम उसी जगह से इंशाअल्लाह इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं पर बहुत आसान हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, तकरीबन आधा सवाल हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था और आधा सवाल आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। हस्ब मामूल लेक्चर का आगाज़ दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है उसको बलफ्ज़ तर्जमा समझ के पढ़ने से करते हैं। हम दरूद इब्राहीमी में अल्लाह से अर्ज़ कर रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह। प्यारे का लफ्ज़ मैंने ख़ुद से इजाफ़ा किया है। इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है ए अल्लाह, बस। तो मैं भी जब अल्लाह का नाम लेता हूँ तो उसके साथ प्यारे का लफ्ज़ लगा देता हूँ, ए मेरे प्यारे अल्लाह। अल्लाहुम्मा मतलब ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले, अल्लाहुम्मा सल्ले, तीसरा लफ्ज़ है सल्ले, ये अरबी का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है रहमतें, सल्ले रहमतें, सलात। जैसे आप नमाज को कहते हैं और नमाज़ पढ़ने से अल्लाह पाक की रहमतें आप पे नाजिल होती हैं और नमाज में हम ये दरूद पढ़ के अल्लाह पाक से कहते हैं कि ए हमारे प्यारे अल्लाह सल्ले, रहमतें नाजिल फरमा, किस पर? आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वा आला आल मुहम्मदिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमतें नाजिल फरमा। कमा जिस तरह, जैसे, सल्लैता ए मेरे प्यारे अल्लाह जिस तरह आपने रहमतें नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाह और व आला और पर आले इब्राहीमा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे प्यारे अल्लाह तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। ये दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है हमने उसको डिस्कस किया, बालफ्ज़ तर्जमा सीखने की कोशिश की। एक है सल्ले, मतलब सल्ले मतलब रहमतें नाजिल फरमा, और सल्लैता जिस तरह नाजिल फरमाई, रहमतें नाजिल फरमाई। बाकी ये दो लफ्ज़ निकाल दिए जाएं तो बाकी इस पूरे पहले हिस्से में बाकी सारे लफ्ज़ उर्दू के हमें मिलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन कमा
सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। बहुत शुक्रिया। इस तर्जमे के साथ इसको सीखें, इसको समझें और इसका विर्द, इसका ज़िक्र हर लम्हा करें। हर लम्हा मतलब सुबह उठते साथ पहला ज़िक्र आपकी ज़बान से दुरूद पाक निकले, रात को सोते हुए आखिरी ज़िक्र दुरूद पाक हो, और सुबह से शाम तक उठते बैठते सोते जागते किसी भी काम के दौरान आप लफ्ज़ ज़बान हिलाएं और दुरूद पाक ही पढ़ें, जिससे आपके दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर होंगे इंशाअल्लाह। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और उसका बकिया हिस्सा। अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 थी। पॉपुलेशन साइज़ इसको काउंट करके लिख लिया। सैम्पल साइज़ हमारे पास बुक में क्वेश्चन में गिवन है, सैम्पल साइज़ 2 है। सैम्पलिंग मेथड विद रिस्पेक्ट टू, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपने एक्स और एक्स स्क्वायर इनका सम अप कर लेना है। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया। इसके बाद टोटल सैंपल मालूम करना है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन अगर विद रिप्लेसमेंट में है तो, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल एन पी स्मॉल एन। कम्बिनेशन या परमुटेशन के साथ करेंगे, वो जब आएगा उसको समझ के सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर हमने 36 तक लिखा। 36 के बाद हमने सैंपल ड्रॉ किए। सैंपल्स के बाद हम मीन मालूम कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम 12, 13, 14, यहाँ पे हमारे पास 14 हो गया। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 4, 5, 6 तो ये हमारे पास 3 हो गया। इसको जब जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 और 6 10 होता है, और 10 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 5। 2 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सैम्पल साइज़ 2 है। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं आप? 2 वैल्यूज़ को। जब आप 2 वैल्यूज़ को सम करते हैं तो 2 पे ही तकसीम करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 6 आ जाएगा। 10 और 4 14, 7 आ गया। 12, 13, 14, 15, 16, 8 आ गया। इन दोनों को जमा करें 6, 7, 8। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर 6 और 4 10, 5 आ गया। 6 और 6 12। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। इसके बाद 8 और 7 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 14 आएगा और 7 हो जाएगा। ये 10 और 6 16 हो गया। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 12 और 6 16, 17, 18। 18 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा। 8, 9, 10 5 आ गया। 6, 7, 8 और 8 और 10 18। 18 को 2 पे तकसीम करेंगे 9, ये 20 तो ये 10। इसी तरह हम बात करते हैं 10 के बाद 10, 11, 12 तो ये 6 आ गया। 10 और 4 14, 14 मतलब 7 आ गया। 10 और 6 16, 8 आ गया। 10 और 8 18, 9 आ गया। 10 और 10 20, 20 को 2 पे डिवाइड करने से 10 आ गया। 10 और 12 22, 11 आ गया। यहाँ पे 12, 13, 14 ये 7 आ गया जनाब। 7 के बाद इन दोनों को प्लस करें 8 आ गया। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें 9 आ गया। 6, 7, 8 18 हो गया। ये 20 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 22 2 पे डिवाइड करने पर 11 आ जाएगा। और ये 24 तो ये 12 आ गया। ये इनके मीन मालूम कर लिए। जब ये मीन मालूम हो जाएंगे तो इसके बाद आपने क्या मालूम करना है? वेरी गुड। नहीं मालूम? चलें कोई बात नहीं। अब हम इसके बाद एक टेबल मज़ीद बनेगा, और वो टेबल बनेगा किसका? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन।
ये टेबल बनेगा जनाब, जिसकी हेडिंग होगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला कॉलम बनेगा x बार, ठीक है, याद रखना है आपने। x बार के बाद आपने कॉलम बनाना है टैली का। टैली के बाद आपके पास कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के बाद आपको कॉलम बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए f इंटू एक्स बार का, और फिर आपको चाहिए x बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये कॉलम हमें कैसे पता चलेंगे कि यही बनाने हैं। एक x बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। और जब आप ये एक मरतबा ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। अब हम बात करते हैं x बार। x बार हमारे पास सबसे कम वैल्यू 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7। हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 तक चले गए। ये हमारे पास x बार के कॉलम में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं x बार। टैली कर सकते हैं आप सब बच्चे? अब टैली कैसे करेंगे? जी, ये लिखा हुआ है 2, या यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास 2 है तो यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। ये 3 है तो 3 के सामने एक लाइन, फिर इसके बाद 4 के सामने 1, फिर इसके बाद 5, वेरी गुड, फिर इसके बाद 6 के सामने एक लाइन, फिर इसके बाद हम देखते हैं 7 तो 7 के सामने, फिर देखते हैं 3 तो 3 के सामने एक लाइन पहले से लगी हुई थी, एक अब लगा देंगे, फिर इसके बाद 4 को सामने हमारी दूसरी लाइन आ गई, फिर 5 के सामने, फिर 6 में टैली करेंगे, फिर 7 में और फिर उसके बाद 8 में। फिर हम देखते हैं 4 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे टैली हो गया 4, इसके बाद हम देखेंगे 5, फिर देखते हैं 6, इसके बाद हम देखते हैं 7, इसके बाद हमारे पास आ गया 8, इसके बाद हमने देखा तो 9 आ गया। 9 के बाद हमारे पास मीन कितना है? 5, ठीक है जी। हम 5 के सामने एक टैली कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं 6 तो 6 के सामने, फिर 6 के बाद हम देखेंगे तो ये आ गया 7 के बाद हमारे पास 8 के बाद हमने देखा 9 के बाद हमारे पास 10 आ गया। 10 के बाद 6 आया दोबारा। 1, 2, 3, 4 लाइनें जब लग जाएं तो 5वीं लाइन में हम इसे क्रॉस कर देंगे कि ये 5 का एक ग्रुप बन गया है। 6 के बाद हम देखते हैं 7 तो 1, 2, 3, 4, हमारे पास 7 में भी 4 लाइंस पूरी थी तो 5वीं हमने उसको कट कर दी। 8, अभी यहाँ पे 4 लाइंस पूरी नहीं हुई। 8 के बाद 9 के बाद हम देखते हैं 10 के बाद हमने देखा कि वो 11 है, ठीक होगी बात। ठीक, इसके बाद हमने देखा 7 पे एक लाइन हमने और लगा दी। 8 में अब 4 पूरी हो चुकी थी तो 5वीं के लिए हमने एक क्रॉस लगा दिया। इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11 और इसके बाद 12। ये जनाब टैली, इसको हम टैली करने को कहते हैं और ये काम हमने 10th में भी सीखा है, फिर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 स्टैटिस्टिक्स में सीख लिया था और आज हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
सेकेंड ईयर में भी टैली को दोबारा सीखा। इसके बाद जो टैली की हुई वैल्यूज़ हैं इनको हम टोटल करके काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 सिर्फ 1 टाइम है, इसको काउंट करें वो 2 आ जाएगा, इसको काउंट करें वो 3 आ जाएगा, इसको काउंट करेंगे तो ये 4 आ गया। इसके बाद ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास फिर 5 है, फिर हमारे पास ये 4 है, फिर ये काउंट करेंगे तो 3, फिर ये 2 और फिर ये 1। और इसका सम करें, इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें, यानी कि हमारे पास 2 1 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए 10, और यहाँ से 4 तक ये भी 10 हो गए, तो ये 20 हो गए। 5 और 5 ये 10 हो गए, ये 30 हो गए, और 6 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो 36। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा नंबर ऑफ सैंपल के इक्वल होगा। यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी 36 होगा। अगर यहाँ 36 नहीं है, यहाँ कुछ और आ गया, तो इसका मतलब हमने टैली करने में गलती की है या यहाँ पे मीन मालूम करने में गलती हुई है। फिर हम इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब एफ ऑफ एक्स बार की। ये जो एफ ऑफ एक्स बार है ये कैसे मालूम होता है? बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि एफ को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। अगर f को x बार से मल्टीप्लाई करना था तो f इंटू एक्स बार लिखते, ब्रैकेट ना डालते। अगर ये ब्रैकेट है, अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो फिर तो f को x बार से मल्टीप्लाई करें, और अगर यहाँ ब्रैकेट आ जाए तो इसको जब ब्रैकेट आ जाती है तो इसका नाम क्या है पता बच्चों को? इसका नाम जनाब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? शाबाश, फ्रीक्वेंसी का टोटल 36। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 1, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 1/36। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 6 के बाद फिर 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 आता है। इसका सम करेंगे 36/36 और ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसको? आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को x बार, यहाँ पे x बार है यानी ये x बार है, और f ऑफ x बार यानी कि इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2/36। 3 2s are 6/36। 4 3s are कितना होता है पता नहीं, 12/36। 5 4s are 20 होता है, 20/36। 6 5s are 6 5s are 30/36। 6 7s are 42/36। 8 5s are 40/36। 9 18 36, 36/36। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30/36। यहाँ पे 22/36 और यहाँ पे 12/36। अब आपने 36 सबके नीचे सेम है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ जी? ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम करेंगे। 2 + 6 क्या करेंगे?
2 + 6, 2 + 6 कितना होता है जनाब? 7। 252 इसका सम आता है। 36 मल्टीप्लाई बाय जी 252, यही कहा था मैंने। इस पूरे का जब आप सम करते हैं तो वो जवाब आ जाएगा 252/36। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको? मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या मेरे बच्चों को मालूम होगा कि इसको जो जवाब आया इसको डायरेक्ट एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4 बाय 36, 6 3 मल्टीप्लाई करें 18/36, 12 24 और 48 48/36। ये पूरा मेरा ख्याल है 100 हो जाएगा। 36 180/36। 42 को आपने क्या करना है? 42 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 42 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 294/36। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे 40 है, 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 40 मल्टीप्लाई बाय 8 320/36। 36 को क्या करेंगे? 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 324/36। फिर यहाँ पे 300/36। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 22 के साथ, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 22 तो 242/36, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144/36। अब यहाँ पे सबके नीचे 36 है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या है आपके पास? 4 + 18 + 48, फिर + 100 + 180, फिर प्लस करेंगे 294, और फिर प्लस करेंगे 320, और 320 में प्लस करेंगे 324, और फिर प्लस करेंगे 300, और 300 में प्लस करेंगे 242 एंड प्लस 144, 1974 इसका सम आ गया। अब जब ये सम आपके पास कंप्लीट हो जाए तो अब आपने क्या करना है? अब आपने कुछ मीन, वेरिएंस और चीज़ें मालूम करनी है। इसके लिए मैं ये कम्प्लीटली रेस करता हूँ, क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आपने ना रेस कर देना अपनी कॉपी पे भी कि मैंने ये कह दिया ज़रूरत नहीं है तो रेस कर दें, इन्हीं से ये टेबल बनेगा। अब आपने मालूम करना है माय डियर, नंबर 1, 3 बातें आगे मज़ीद मालूम करनी है। नंबर 1 वो क्या है? मीन of the sampling distribution of sample mean। जो मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर होता है या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को कहते हैं म्यू, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार, इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। यहाँ पे एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का आपने सम मालूम किया हुआ है, वो सम यहाँ पे लिख दें और उसको सॉल्व कर लें। आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं? 252/36, और जब इसको डिवाइड करेंगे 252 को 36 पे, तो करके देखें ज़रा मैंने सही किया है या कहीं गलती हो गई है। 252 डिवाइडिंग बाय 36, इट इज़ 7, ये 7 के बराबर आ गया। नंबर 2 पे आपने क्या मालूम करना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू 7। नंबर 2 पे आपने वेरिएंस मालूम करना है। नंबर 2, वेरिएंस ऑफ द sampling distribution of
सैंपल मीन। तो इसको मालूम करने के लिए आपके पास वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से, और वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, इसकी वजह से यहाँ पे x बार लिख देंगे। अब इसका फार्मूला क्या था? वेरी गुड, इसका फार्मूला आपके पास है समेशन, ना कि मैं इसको सिग्मा पढ़ रहा हूँ, समेशन x बार स्क्वायर f ऑफ x बार माइनस समेशन x बार इंटू f ऑफ x बार का होल स्क्वायर। इनमें वैल्यूज़ पुट करें। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, याद है आपको? इसकी वैल्यू आपके पास 1974 ओवर 36 माइनस यहाँ पे 252 ओवर 36 का स्क्वायर है। जब आप 1974 को डिवाइड करते हैं 1974 डिवाइडिंग बाय 36 तो 58.83 आता है। क्या आता है आपके पास? 54.83 54.833 और यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो तो 7 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। और इसमें से जब आप सिग्मा स्क्वायर आप इसे माइनस करेंगे, माइनस इसमें से आपने माइनस अच्छा इज इक्वल टू करके फिर माइनस करें 49 तो 5.833 आ जाएगा। 5.833 ये आपके पास वेरिएंस आ गया। नंबर 3 पे आपने क्या मालूम करना है? वैसे तो वो किताब में पूछा नहीं हुआ, लेकिन अक्सर औक़ात पेपर में वो पूछ लेता है, तो इसलिए मैं हर सवाल के साथ उसको मेंशन कर देता हूँ, वो सवाल समझा देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर 3 पे हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इसको किस से डिनोट करते हैं हम? इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा x बार से, और फार्मूले पे यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं। समेशन x बार स्क्वायर f ऑफ x बार माइनस समेशन x बार f ऑफ x बार का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो जवाब आ जाएगा 5.833, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है वो हम देख लेते हैं। जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5.83333, तो फाइनली आंसर आपके पास 2.415 आ जाएगा। 2.415 जनाब, यहाँ तक जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे उसने कहा अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। वो आपने पॉपुलेशन यहाँ लिख ली, पॉपुलेशन साइज़ वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो कहता है अज्यूम द 36 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सैम्पल बनाए 36 का, वो हमने बना लिया था। फिर इसके बाद उसने कहा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, जो हमारा दूसरा टेबल बना था वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया था। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड करें क्या, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन
एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस, और वो वैसे किताब में नहीं कहा हुआ, लेकिन मैंने साथ एडजस्ट किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछ ले तो इस तरह मालूम कर लेंगे। इसके बाद आपसे वेरीफाइड डेट, इसके बाद आपसे उसने वेरिफिकेशन पूछी हुई है। अगर तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपकी क्या होती है, अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट ठीक हो गया। वेरिफिकेशन नंबर 1, वेरिफिकेशन नंबर 1 क्या है? नंबर 1, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होना चाहिए। अब हम म्यू एक्स बार देखें कहाँ पर है। म्यू एक्स बार, ये है म्यू एक्स बार, और म्यू वो ये है। अब देखें कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं है। म्यू एक्स बार की वैल्यू 7 है और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 7 है, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। नंबर 2 पे आपने वेरिफिकेशन जो बुक में दी हुई है कि आपने ये नंबर 2 पे वेरिफिकेशन करनी है, वो क्या है? सिग्मा एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। अब आप सिग्मा एक्स बार स्केयर ढूंढे कहाँ पर है? सिग्मा एक्स बार स्केयर वो आपके पास ये है, आप यहाँ पे लिखते हैं 5.833 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर तलाश करें। सिग्मा स्केयर आपके पास ये मौजूद है 11.67 और डिवाइडिंग बाय स्मॉल एन। आपने क्वेश्चन में स्मॉल एन कहाँ लिखा था? वो यहाँ लिखा था, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 है, हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 5.833 इज इक्वल टू, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5.8333 आ जाएगा। हैंस सेकेंड वेरिफिकेशन इज आल्सो वेरीफाइड। इसके बाद थर्ड वेरिफिकेशन उसने लिखी नहीं हुई, लेकिन हमें वो दे सकता है, तो थर्ड वेरिफिकेशन हम क्या है हमारे पास? वो है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या है? वो ये है आपके पास। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे 2.415। अब सिग्मा की वैल्यू तलाश करें। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास ये है, ये सिग्मा है 3.415 जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था 3.415 और डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर रूट 2.415 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.415 ये भी इक्वल आ जाएगा। तो हैंस 3 वेरिफिकेशन, हमने 3 वेरिफिकेशंस की। वैसे बुक में उसने 2 मांगी हुई थी, तो मैं तीसरी साथ कर देता होता हूँ कि अगर वो तीसरी भी पूछ ले या पहली और तीसरी पूछे या पहली और दूसरी पूछे तो आपको तो तीनों आनी चाहिए। इसलिए मैं तकरीबन अपने हर सवाल में 3 वेरिफिकेशंस किया करूँगा, चाहे वो 2 पूछे चाहे वो 1 पूछे, इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को कंप्लीट किया है। मैंने एक ही लेक्चर में इस क्वेश्चन को स्पीड से नहीं करवाया, मैंने एक लेक्चर में आराम आराम के साथ इसको कंप्लीट किया और फिर दूसरे लेक्चर में बाकी आधा सवाल हमने कंप्लीट किया, इसलिए ताकि मेरे बच्चों को हर तरह का पॉइंट समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ हूँगा। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालदैन का और उस्ताद कराम का इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब वक्त आखिर आ जाए तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।